अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग जो है नाश्ता वगैरह करके तैयार होके निकलने लगे। आज का प्लान है हमारा डीसी जाने का। डीसी के कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं जो अभी भी हमारे रहते हैं कवर करने के लिए। सिंस मूसा थक गया था और हम लोग फर्स्ट डे पे वापस आ गए थे, तो आज हम जा रहे हैं डीसी के कुछ मॉन्यूमेंट्स कवर करने और सराउंडिंग्स में देखेंगे कि जो भी जगह हमें करीब पड़ती हैं विच आर मैनेजेबल विद मूसा, वो सब हम कवर करेंगे और साथ साथ आप लोगों को देते हैं अपडेट। और हम लोग जो है बस अब निकलने लगे। जी, तो हम फाइनली डीसी पहुंच गए हैं। रास्ते में हम एक दो जगह रुके थे क्योंकि मुझे वहाँ हमको एक दो स्पॉट्स दिखाने थे। तो अभी हम लोग यूएस कैपिटल बिल्डिंग देखने जा रहे हैं और अभी थोड़ा टाइम लगा मुझे कार की पार्किंग फ़िगर आउट करने में, क्योंकि यहाँ पे यूरोप से थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। तो मुझे वहाँ पे करीब ही एक जगह पे स्ट्रीट पार्किंग मिली। तो मैं काफ़ी देर फिगर आउट करता रहा कि यार यहाँ पे किस तरह से पार्किंग के लिए पे होगा, लेकिन क्योंकि वो बोर्ड लगा हुआ था बट समझ नहीं आ रही थी क्योंकि कोई पार्किंग मीटर नहीं था करीब। तो मैंने भी एक बंदे से पूछा तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे 2 आवर्स के लिए फ्री है पार्किंग, और बस वो यहाँ पे कांस्टेंट चेक करते हैं। सो इफ़ यू लीव विद इन 2 आवर्स इट शुड बी फाइन। तो मैं आपको वो बोर्ड दिखा देता हूँ। सो फॉर रेफरेंस दिस इज़ द बोर्ड। अगर कोई किसी के लिए इंटरेस्टिंग हो तो ये साइन याद कर दें। बाकी ये है कि जो पेड पार्किंग का जो सीन होता है, एटलीस्ट जो स्ट्रीट पार्किंग है वो अभी तक मैंने फिगर आउट नहीं की। ओह वेट, मेरा कैमरा किधर चला गया? देयर वी गो। तो वो नॉर्मली मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि या तो आप ऐप से कर सकते हैं, और नॉर्मली मीटर्स भी होते हैं स्ट्रीट पार्किंग के पास, जिस तरह से नॉर्मली हमारे यूरोप में भी होते हैं, तो आप उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो खैर अभी हम वॉक करने लगे हैं एंड विल गिव यू अनदर अपडेट सून। सो हम यूएस कैपिटल बिल्डिंग पहुंच गए। ये बेसिकली यूएस गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड ऑब्वियसली इट्स अ मैजेस्टिक बिल्डिंग। और बेसिकली डीसी अगर आप आएँ तो यहाँ पे एक पूरी स्ट्रिप है जिसको ये नेशनल मॉल कहते हैं, जिसकी एक साइड पे है ये यूएस कैपिटल बिल्डिंग, और उसका वहाँ से अगर आप स्ट्रेट वॉक करना शुरू करें तो फिर सेकंड मॉन्यूमेंट आता है वाशिंगटन मॉन्यूमेंट, और दूसरे एंड पे है लिंकन मेमोरियल, और बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मेमोरियल्स भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी है जहाँ पे इनकी डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है वो डिस्प्ले पे है, विच इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक वो चीज़ अगर टाइम हो तो लाजमी देखने जाना चाहिए। पर ये है कि ओवरऑल वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे वाइब भी अच्छी है। इन्होंने काफ़ी बीच में ग्रीन लॉन्स वगैरह बनाए हुए हैं, लोग वहाँ पे जॉगिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। मैं आपको एक ग्लिम्प्स देता हूँ। मुझे यकीन है कि आपने ये बिल्डिंग अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी पिक्चर में ज़रूर देखी होगी। ये वो जगह है जहाँ पे अमेरिकन लॉज बनाए जाते हैं। यूएस में लॉ मेकर्स के 2 ग्रुप्स हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हर स्टेट में 2 सेनेटर्स होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन, और हाउस मेंबर्स डिपेंड करते हैं कि एक स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, ताकि बड़ी स्टेट्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल सके। यूएस कैपिटल में सेनेटर्स एंड हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स यूएस के लॉज को प्रपोज, डिबेट और वोट करते हैं। डीसी में ग्रीनरी बहुत है, और मैं लास्ट टाइम जब यूएस आया था, मैं एक ही दफ़ा आया हूँ उससे पहले एक इंटर्नशिप के लिए। तो उस टाइम मैं ठंडे वेदर में आया था, विंटर्स थी, और स्प्रिंग से पहले मैं निकल गया था। तो मैंने उस टाइम इतनी ग्रीनरी यहाँ पे नोटिस नहीं की। एटलीस्ट मुझे कोई ओवर द टॉप ग्रीन याद नहीं है, क्योंकि मेरे जहन में यही था कि यूरोप ज़्यादा ग्रीन है। पर इस दफ़ा इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज़, और काफ़ी अच्छी वाइब है इस दफ़ा यहाँ पे। अब आई थिंक मेरे पीछे इधर आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये बिल्कुल कैपिटल बिल्डिंग के सामने ही है, आई थिंक 3-4 मिनट्स वॉक। तो अभी हम उधर चलते हैं।
अब आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और इसके राइट साइड पे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इस लाइब्रेरी में दुनिया की सबसे बड़ी बुक कलेक्शन पाई जाती है। अमेरिकन हिस्ट्री से लेके हिस्टोरिकल प्रेसिडेंशियल पेपर्स और रेयर मैप्स तक बहुत कुछ है इसमें। बेसिकली आप किसी भी शोबे में इंटरेस्ट रखते हो, द लाइब्रेरी विल हैव समथिंग टू ऑफर टू यू। और ना सिर्फ ये बल्कि ये वो जगह भी है जहाँ पे कॉपीराइट्स रजिस्टर किए जाते हैं। और ये रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, द अल्टीमेट जज इन द यूएस। यहाँ पे यूएस के टिपिकल कोर्ट रूम्स की तरह ज्यूरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे 9 पावरफुल जज, जिनको जस्टिस कहा जाता है, वो फैसले लेते हैं। इनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबात से होता है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉज को बनाया और ख़त्म किया जाता है, और इन लॉज का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर अमेरिकन की ज़िंदगी पे असर होता है। अच्छा जी, तो हम लोग नेशनल मॉल की एक साइड पे थे जहाँ पे कैपिटल और सुप्रीम कोर्ट वगैरह। अभी हम वहाँ से निकल आए और दूसरी साइड पे है लिंकन मेमोरियल, अब उसकी तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग ये है कि ट्रैफिक में है, काफ़ी ज़्यादा रश है। वहाँ जाकर अभी देखेंगे कि पार्किंग की सिचुएशन क्या है, और अगर हमें अच्छे स्पॉट पे पार्किंग मिल जाती है तो फिर हम लिंकन मेमोरियल जाएंगे, वरना शायद हम किसी नेक्स्ट स्पॉट की तरफ जाएं। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँच के नेक्स्ट अपडेट। हमें पार्किंग अगेन मूसा की शायद किस्मत है हमें अच्छी जगह पे पार्किंग मिल गई है। तो अब हम लोग लिंकन मेमोरियल की तरफ जा रहे हैं। ये स्पॉट, यहाँ पे एक इब्राहिम लिंकन का एक स्टैचू है जो मैं काफ़ी अरसे से देखना चाह रहा था। तो अब हम उसकी तरफ वॉक कर रहे हैं और हमने इधर ये पीछे गाड़ी लगाई है, आई थिंक शायद नज़र आ रही होगी, और बस अब हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, सो आई थिंक इट वुड बी अ प्लेजेंट वॉक। थोड़ी हवा चल रही है, होपफुली। आफ्टर 3-4 मिनट्स वॉक हम फाइनली पहुंच गए लिंकन मेमोरियल, और अब हम बेसिकली नेशनल मॉल की दूसरी साइड पे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको डिस्टेंस में यूएस कैपिटल बिल्डिंग नज़र आएगी, और अब हम उसकी दूसरी साइड में बेसिकली। सो ये देखें, अ वेरी नाइस व्यू। ये देखें, वो रहा वाशिंगटन मॉन्यूमेंट, और वो उसके पीछे कैपिटल बिल्डिंग, और ये रहा लिंकन मेमोरियल। हम लिंकन मेमोरियल पहुंच चुके हैं। एज यू कैन सी बिहाइंड मी, यहाँ पे इब्राहिम लिंकन का एक बहुत मेजेस्टिक स्टैचू है। और आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ, इब्राहिम लिंकन जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स के 16th प्रेसिडेंट थे, जिनका एक बहुत मेजर रोल रहा है अमेरिकन सिविल वॉर में, और इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था अमेरिका को स्लेवरी से निजात दिलाने में भी। इसी वजह से इनका जो पूरे डीसी में जो इब्राहिम लिंकन का मेमोरियल है वो सबसे ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, और कहा जाता है कि डीसी का कोई भी चक्कर इस मेमोरियल को विज़िट किए बगैर इनकम्प्लीट है। एंड आई एग्री, ये एक बहुत आइकॉनिक स्पॉट है जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरा लास्ट टाइम मिस हो गया था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि इस दफ़ा हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। लिंकन मेमोरियल से हम लोग निकल चुके हैं। थोड़ा सा छोटा सा हमने ब्रेक लिया था, वहाँ पे पानी की साइड पे बेंचेस लगे हुए थे, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो हम थोड़ी देर वहाँ बैठे, मूसा को थोड़ा सा खाना खिलाया,
और वो सो गया वहाँ पे। तो बस अभी हम लोग गाड़ी में आए हैं और अब हम लोग एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे हलाल चाइनीज़ है। क्या जगह थी वलीद? मैंडरिन चाइनीज़ के नाम से। मैंडरिन चाइनीज़ के नाम से रेस्टोरेंट है। और अभी हम लोग बस निकले हैं लिंकन मेमोरियल वाली साइड से, पार्किंग से गाड़ी निकाल दी है। काफ़ी रश लग रहा है क्योंकि आई थिंक रश आवर है, लोग ऑफिस से निकल रहे हैं। तो ओवरऑल आई थिंक 1 आवर की ड्राइव है हमारी यहाँ से, तो फिर जाते हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सम चाइनीज़ फूड। तुमने फैक्ट देखा, इस बंदी को मैंने रास्ता दिया ना, या तो उसको रास्ता किसी और को चाहिए था ना, उसको खुदा खौफी आई है थोड़ी सी उसने दी है। अगर ये पहले से उस लेन में होती कभी भी उसको रास्ता ना देती। या हाँ जी, पहुंच गए हैं फाइनली रेस्टोरेंट। थक गए भाई, बहुत थक गए। ड्राइव लंबी थी, तकरीबन 1 आवर लग गया डीसी से इधर पहुंचने में। बट थैंकफुली यहाँ से हमारी BNB की जो ड्राइव है वो 15 मिनट्स की है। तो हाँ, अब चांस, अब हम रश एरिया से निकल रहे हैं तो होपफुली ट्रैफिक ज़्यादा नहीं हो जाएगी। और ये रेस्टोरेंट है। और मैंने वैसे भी एक चीज़ नोटिस की है यहाँ पे चाइनीज़ तो है ही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कढ़ाई कबाब, पता नहीं क्या क्या, समोसा, चाट, बिरयानी। तो जहाँ पे चाइनीज़ और कढ़ाई साथ मिल रही हो, कुछ नहीं पता कैसा होगा खाना। अब इतनी लंबी ड्राइव करके आए वैसे रेटिंग इनकी गूगल पे अच्छी है। अब लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अब लोगों को कढ़ाई यहाँ की पसंद आई थी या चाइनीज़ पसंद आई थी। हम तो चाइनीज़ ही खाने आए हैं, तो अब देखते हैं कि 4.8 रेटिंग किस चीज़ की है। तो लेट्स सी। और मूसा का डायपर चेंज हो रहा है, तो उसके बाद हम अंदर जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे ये कुछ है मेन्यू में। वैसे मेन्यू के अंदर तो वो कढ़ाई बिरयानी नहीं, तो पता नहीं बाहर क्यों लिखा हुआ उन्होंने, मैं तो डर ही गया था। बट एनीवेज लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, तो देखते हैं। हाँ जी वहाँ क्या मूड है भाई? नहीं, खाली चाइनीज़ है। मुझे लग रहा था बाहर से कि कोई जो है ना और भी देसी सीन है। बताओ क्या मूड है? अब आप 20 मिनट वेट करें क्योंकि टू मेनी ऑप्शंस टू कंसिडर। चिली बीफ साउंड्स गुड। बीफ भी है? हाँ। ओह वाह, बस भाई हम तो फिर बड़ा गोश्त ही खाएंगे। चलें जी, फिर हम कोशिश करते हैं डिसाइड करने की, और कोशिश करता हूँ हमसे भी डिसाइड करवाने की, एंड देन विल शो यू व्हाट वी ऑर्डर्ड। खाना हमारा आ चुका है। ये रहा चिली बीफ और ऑरेंज चिकन विद एग फ्राइड राइस, और ये हमने मार्गरीटा पिक्चर दिया है। लुक्स वेरी गुड। आते हैं। और वलीद आई थिंक कैन नॉट वेट, इज टू हंग्री एंड सो टायर्ड ऑफ ड्राइविंग ऑल डे, सो आई थिंक अब हम खाना खाते हैं। चलें जी, यूट्यूब का असूल होता है, खाना सिर्फ दिखाया नहीं जाता, बताया भी जाता है कि कैसा है। तो मैं एक एक बाइट लेके आपको बताता हूँ। और मेरा फोर्क कहाँ गया? फोर्क हमने ये खोल दिया, ये फाइनली। तो अब हम पहले बीफ ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा, गुड फूड। और चिकन भी ट्राई करता हूँ मैं। चिकन का पीस थोड़ा सा बड़ा है,
सो मुझे उसको थोड़ा हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा। माम ने हेल्प किया, मेरे से नहीं हुआ। चिकन ज़्यादा अच्छा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बीफ बहुत अच्छा कुक हुआ है, पर चिकन का सॉस ज़्यादा मज़े का। एनीवेज, तो आज का दिन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम अब खाना खाएंगे, इसके बाद हम लोगों ने अगेन, असल में हम लोगों को यूएस में आइडिया नहीं है, तो हम लोग मूसा के लिए कुछ अच्छी प्यूरीज ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है टारगेट से मिल जाएंगी, तो हम लोग वापसी पे बोल देंगे और उसके बाद डायरेक्ट घर जाएंगे और फिर हम लोग बस वाइंड अप करेंगे आज का। और क्योंकि कल भी हमारा काफ़ी लंबा दिन है, सो वी नीड टू रेस्ट। तो फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।